अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम विषय। विषय आखिर में कौन सी है? विषय इंग्लिश है, जो ना हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश खड़ी लिखना, ठीक। पाठ का नाम लिखा जाए, पाठ का। जो थोड़ा मोबाइल गर्म होगा इसलिए जल्दी से लिख रहे हैं। ये जो फर्स्ट फ्लाइट, अभी वीडियो तरफ बंद हो जाएगा। ये जो फर्स्ट यानी कि उसकी पहली उड़ान। अब देखिएगा ये कहानी है, कहानी कौन सी है? ये जो फर्स्ट फ्लाइट या फैलाजी, हिज मतलब उसका, फर्स्ट मतलब पहला, फ्लाइट मतलब उड़ान, यानी उसकी पहली उड़ान। अब देखिएगा एक पहाड़ी समुद्री इलाका है जहाँ पे पहाड़ भी है, समुद्र भी है, बगल में समुद्र है, बगल में ऊंची पहाड़ है। तो पहाड़ पर जैसे एक चिड़िया थी, उसका वो भी बहुत सारे उनके झुंड थे, जिसमें ज़्यादा नहीं 6-7 लोग थे, है ना। मतलब एक चिड़िया थी, उसने अंडा दी थी, उसके कुछ बच्चे निकले। तो उन बच्चों में से 2 बच्चे बाद में उड़ना सीख गए। एक था वो नहीं सीख पा रहा था, डर रहा था। तो उस चिड़िया ने क्या की कि उसको लगी, बोले यार देखो तुमसे बड़े हैं, उड़ गए। मनो इससे अपने में मनो कहानी है, इसको देख लिया जाए। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि चिड़िया थी कि बंदर थी, क्या थे? तो चिड़िया कहानी सुनो, चिड़िया थी। चिड़िया का बच्चा जौन चिड़िया के, हाँ देखिए, चिड़िया के 3 बच्चे थे। तो पूछा जा सकता है प्रश्न में कि हाउ मेनी सन लिखा जाएगा कि बेबी, हाउ मेनी सन ऑफ बर्ड के कितने बच्चे थे, लिखिएगा 3, ठीक। यानी कि 3 बच्चे थे, जो उनसे 2 उड़ना सीख गए, एगो नहीं सीख पा रहा था। तो एगो वो बड़ा है ना, तो नहीं सीख पा रहा। तू बोले कि अरे यार तुम भी इतने दिन कहोगे, तुम कहे नहीं उड़े, तुम डरा रहे हो। तू बोला कि मैं डरा रहा हूँ। नीचे देख करते लोग चले गए अपना, समुद्र में से मछली पकड़कर, छोटे छोटे मछलियों को पकड़ कर भोजन करते थे। वे लाकर इसको भोजन दे, ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और ही बढ़ गया। तब नहीं डर उड़ रहा था, रे बाप की काजन उड़ेंगे, पंख फैलाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, इसलिए डर की वजह से नहीं उड़ रहा था। तब क्या हुआ कि ये सब गए, ये सब उसके पिता उता मनो सब बच्चे आए। तो और भी पक्षी आए, तो मैंने बोले कि तुम नहीं उड़ पा रहे हो, तुमको भोजन नहीं देंगे, तुम खुद जाओ भोजन करो। तो अब यह करते करते इसको भूख लग गया। तब यह लगा वैसे ही बेहोश होने का नाटक करने। तो कोई इस पर ध्यान नहीं, सब कुछ जान के बस कोई नौटंकी कर। तब क्या हुआ कि उसकी जो माँ थी वो आई, मछली की टुकड़ा दिखाया। तब जाकर, हाँ मछली की टुकड़ा दी, अभी खाया नहीं है, मछली की टुकड़ा है। जैसे मान चलिए पहाड़ है ना, 1 मिनट, है पहाड़ है, अब हेजा है, जैसे मान चलिए दोनों हाथ है ना, हेजा तो बच्चा है पहाड़ पर, हेजा उसकी मम्मी है, सब खाई है नीचे है, जितना दिखाई दे रहा है सब खाई है दोनों हाथ के बीच में। तो हेजा आ गई थी, क्या किया है ना, पीछे था, दौड़ते दौड़ते आया, ऐसे छलांग लगाया तो लगा नीचे गिरने। तो जब पंख फैला दिया, नीचे लगा गिरने, तो कुछ समय के लिए इसका धड़कन बंद होकर डरा गया, एकदम कुछ इसको नहीं सुनाई दिया, यानी कि एकदम ही डरा गया। तब जब लगा नीचे गिर रहा, तो ऑटोमेटिक इसका पंख खुल गया, तब धीरे धीरे उड़ना सीख गया। तब ये भी मछली कहाँ से, समुद्र से मछलियाँ पकड़ कर खाता था। बाद में समुद्र में उतरने से भी डरता था, बाप कहीं उतरेंगे समुद्रों में हमारे बूढ़ जाए वहीं में। बाकी इसके माता पिता उसी में जाकर मछली पकड़कर पानी के अंदर जाते, मछली पकड़ कर लाकर पहाड़ पर खाते थे। तो ये अभी धीरे धीरे करते करते इसका आदत हो गया। यानी कि अगर हिम्मत है कुछ कर जाने का, यानी कि जब एक छोटा से बच्चा, आखिर में ऐसे ही ना बदलाव होता है। हम लोग एकदम दब चुका है सोच, हम लोग क्लास में बैठता, बस वास्तविकता यही है कि मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए, बाकी कहीं कुछ नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा रखी, का मतलब पूरी धरती अपनी परिवार है, ऐसा सोचिए। यह नहीं सोचना कि इंग्लिश में तेज होगा, जो स्कूल में इंग्लिश के टीचर हैं उनसे घृणा करा, इन्हें कर देना नहीं, जो इंग्लिश मजबूत हुआ मोबाइल से, तो कुछ नहीं, सम्मान करना है। क्योंकि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे देवा गुरु रे विष्णु महेश्वराय गुरु रे साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही सभी कुछ है, यही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सम्मान करना है, लेकिन मोबाइल से पाठ का नाम देखना है। अगर कोई पूछ दे इंग्लिश का तुमको कौन पढ़ाता है, तो नाम रख देना, अगर आप जानते हैं तो नाम रख दे टीचर पर, ठीक है। लेकिन जो तैयारी आपकी मोबाइल से, यानी कि पाठ का नाम देखते रहे, मोबाइल से पाठ का नाम दे, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम, इसी में फंसे रहे, कुछ नहीं, बस देखते रहिए मोबाइल लेकर। अरे पूरा विषय में पूरा पाठ का नाम देखते रहिए। हमारे का मतलब है भैया बाबू बहन दीदी, भैया बाबू तो ठीक है मजदूरी करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, बदलाव ला देना। लेकिन भैया दीदी बस है, बहनी दीदी बस ये कि 4 दीवारी के अंदर ही बंद रहना, कहीं स्वतंत्र रहने का मिलेगा नहीं। बस यही है कि नहीं कहा जाता है कि कितनों पढ़बू पढ़ाई रोटियाँ तबे नहीं पड़ी, यह सच्चाई नहीं है। बदलाव होगा कि आप छोटे पर से अब चूल्हे में खाना बनाते थे, आगे चल के आप क्या पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, जो रेलवे स्टेशन में टीटी होते हैं वह बन जाएंगे, और क्या आवश्यकता है, पुलिस में जा सकते हैं, जितना चीज़ है, कौन अधिकारी हो सकते हैं। यानी कि कोनो चीज़ अगर पढ़ लिख के बन गए
तो क्या आपको जो लड़का मजदूरी कर रहा होगा उससे शादी होगा? नहीं बहन, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी लायक हो गए तो आपके उसी लायक के घर जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप पुलिस हो गई तो आपका जिसके घर जाएंगी वो भी लड़का हो सकता है पुलिस में हो। आप डॉक्टर हैं, जिसके घर जाएंगी वो भी डॉक्टर होगा। आप कोई और कुछ और पद पर जाएंगी तो कोई और वो, यानी कि घर में जाएंगे आप। कुछ बनने से पहले आपकी कंडीशन कुछ और रहेंगी, लेकिन जिस दिन ये पढ़ाई हासिल हो गया ना, कुछ कर दिए, कुछ बन गए, तो उसके बाद सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। कहने का मतलब यही है कि पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी, अब जैसे पैसा आ जाएगा, सैलरी लगेगा मिलने तो गैस लिया जाएगा। यानी कि सही है, ठीक है, रोटियां तो बेलना ही पड़ी, कोनो दिक्कत नहीं है। मशीन भी आ सकता है रोटी बेलने वाला, आटा फेंक लूँ मशीन से रोटी। अगर नहीं निकल रहा है ना तो जौन बेला ना टूटल मिलत रहा एकदम बढ़िया मिली, ठीक ना। जौन चूल्ही में आँच लगत रही, बाबे पसीना से भीज गया, नीरी तुरे चक्कर आता है भाई। हीटर जलता रहेगा और कौन सी गैस चूल्हा जलता रहेगा, बस उसी बात खत्म। और ना तो ऊपर से एसी भी हो सकता है भाई। जब आप लोग डॉक्टर बने हैं, पुलिस बने, तो ऊपर एसी होगा, कूलर होगा, पंखा, मतलब कुछ तो होगा। उसके बाद बढ़िया टाइल्स वाला घर होगा, यानी कि ज़िंदगी बदलेगा। इस गाना पर नहीं जाएगा, गाना पता नहीं कौन सी कि कितनों पढ़बू पढ़ाई रोटियाँ तो कुछ नहीं है, विचार एकदम दब जाएंगी इस चीज़ को लेकर। कहीं कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही बदलाव कर देना है, ठीक ना। अगर ये हाथ में तकदीर, हाथ में है रेखा हेंगा जाता है, ऐसा मतलब नहीं कि अरे बाप हेंगा रेखा जाता था हमारे, है ना, अरे बाप रे हेंगा रेखा जाता है, ऐसा मतलब नहीं। अरे बाबू लावता भविष्यवाणी कर दी, कहीं कुछ नहीं। इस चीज़ों पर से दिमाग हटाइए। आपका कर्म है, आपकी मेहनत आपका साथ देगा, क्योंकि रखे हौसला वह मंजर भी आएगा। अरे रखे हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे तू पढ़, मेहनत कर, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रह, बोर्ड में तेरा 95% भी आएगा। तेरी ज़िंदगी में बदलाव भी आएगा, तेरी मेहनत का परिणाम भी आएगा। क्योंकि रखे हौसला वह मंजर भी आएगा। अरे रखे हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तुम मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रह, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहो, ज़िंदगी में बदलाव भी आएगा। बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहो, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहो, मोबाइल लेकर पाठ का नाम ही नहीं कि मन वही देख के छोड़ देनी। हाँ, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट से देखो, अगले पाठ पर आओ, बस यही है।